तो निश्चित तौर पे हम तैयार हैं और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जब शिक्षा सुधार आंदोलन उन्होंने चलाया था तो उनके कई बिंदुओं को सरकार ने अभी शिक्षा सुधार में शामिल किया है। बिना शिक्षित हुए आप समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से हैं। आप हमारे साथ हैं, सिवान सदर के प्रत्याशी भी हैं, संभावित प्रत्याशी भी हैं, इंजीनियर कुमुद कुशवाहा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करें चुनावी वर्ष 2025 है, क्या तैयारी है इनकी, और चर्चा खासकर चर्चा है कि इस बार भी चुनाव में लड़ रही हैं। सबसे पहले नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चुनावी वर्ष है, क्या तैयारी है आपकी? लोग क्या से इस बार आप सदर विधान से लड़ रही है चुनाव? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। हम लोगों के बीच में हैं, लोगों से निरंतर हम मिल रहे हैं और पूरे अपने क्षेत्र को हम कवर किए हुए हैं। जो भी जिस तरीके से भी जहाँ ज़रूरत होती है, प्रदेश में भी हम पूरा समय देते हैं, ज़िले में भी हमको जहाँ ज़रूरत होती है, जिस तरीके से आवश्यकता है, हम लगे हुए हैं और हम पूरी तैयारी के साथ हैं। और एनडीए घटक दल जो भी फैसला लेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सहित घटक दल के सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो हित में फैसला लेते हैं और वो हमको अनुमति देते हैं कि आप चुनाव लड़िए, तो निश्चित तौर पे हम तैयार हैं और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और आगे मुद्दा क्या रहेगा मैडम आपका इस बार? मुद्दा बिहार के विकास की बात, सिवान के विकास की बात, सिवान के विकास की बात, विकास ही मुद्दा है। और किस तरीके से विकास किया जा रहा है, इसमें कई शिक्षा सुधार की भी बात, चूँकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा ही शिक्षा की बात करते हैं। हमेशा ही उन्होंने शिक्षा के को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, हमेशा ही उन्होंने उस बिंदुओं पे बात की है। शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया और मुझे भी लगता है मेरी जो एक विचारधारा है वो उससे बहुत ही लैस है कि बिना शिक्षित हुए आप समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है। उनके कई जब शिक्षा सुधार आंदोलन उन्होंने चलाया था तो उनके कई बिंदुओं को सरकार ने अभी शिक्षा सुधार में शामिल किया है और निश्चित तौर पे वो बिंदु शामिल होने से शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सुधरी है। और अभी कई पॉइंट हैं जिस पे बात करनी है और उसमें भी उस पर बात करके शिक्षा की व्यवस्था को हम लोग और सुधारेंगे। और जो सबसे मजबूत कड़ी है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक खेल मैदान भी होना चाहिए। इस तरीके के एक लोकल भी जो कई मुद्दे हैं हम लोग उस पर बात करेंगे और उसको लेते हुए आगे का काम करेंगे अगर मौका मिला तो। बिल्कुल, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी शिक्षाविद हैं और उनका पढ़ने लिखने का जो एक शौक़ है और हमेशा मुद्दों पे बात करने की जो हमेशा उनकी जो शैली है, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब वो अपने राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरीके से कर्पूरी जी उनके घर आया करते थे, वो उनका पैर दबाते थे और कुछ बात मतलब वो अपने जीवन की कुछ बताते थे, तो किस तरीके से वहाँ से ओतप्रोत होके वो इस राजनीति की फील्ड में आए। तो उनकी जो पूरी विचारधारा है वो सामाजिक न्याय से ओतप्रोत है। वो कर्पूरी और लोहिया और जगदेव बाबू की विचारधारा पे चल के बिहार का विकास करना चाहते हैं और निश्चित तौर पे वही एक जरिया है जिससे हम सबका विकास कर पाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे सिवान के लोगों से मेरी यही अपील है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे अभी तक समर्थन दिया है, आगे भी समर्थन दीजिए। आप लोगों की बहुत ही आवश्यकता है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और सिवान की बेटी, सिवान की बहू को अपना आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद के, सिवान की जनता के आशीर्वाद, जनता ही सब कुछ है और जनता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए मेरी जनता से यही अपील है कि आप सब लोग जिस तरीके से अब तक आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आगे भी अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए और जो मैं करना चाहती हूँ उसमें एक आप लोग का आशीर्वाद बहुत ही मायने रखेगा और मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही प्रोत्साहित करेगा।